होशियार सिंह जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ शेरवंश। महाराज जी, जो हमारा भाग्य लिख दिया गया है, क्या हम इसे अपने कर्म और नाम जप के प्रभाव से बदल सकते हैं? कर्म से तो नहीं बदल सकते, क्योंकि कर्म नया क्रियमाण होगा। तो तुम्हारे न संचित को भस्म कर सकता है, न प्रारब्ध को मिटा सकता है। हाँ, नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हारे क्रियमाण को निष्फल कर देगा, प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर देगा और संचित को भस्म कर देगा। नहीं तो दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल सुख मिलता है, अशुभ कर्म का फल दुख मिलता है, लेकिन दोनों बंधन कारक है। जैसे अशुभ कर्म जो दुख देने वाला है वो लोहे की जंजीर समझ लो, शुभ कर्म जो सुख देने वाला है वो सोने की जंजीर समझ लो, लेकिन जीव बंधा दोनों में है। मुक्त कर सकता है भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान की लीला कथा और सबको भगवत भाव मानकर परोपकार करना। इसके द्वारा हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने द्वारा ऐसे पाप कर्म होते रहते हैं जिनका फल अपने को दुख भोगना ही पड़ता है। कोई दुख नहीं चाहता है, सब कोई सुख चाहता है। तो दुख क्यों मिलता है? क्योंकि सुख के लिए वो समझ नहीं पाता और पाप कर्म कर बैठता है, तो उसको सुख के बदले दुख भोगना पड़ता है। तो हम अब ऐसा कर्म करें, ऐसा साधन करें जिससे हम कर्म प्रपंच से ऊपर उठ जाए, उसे कर्म योग कहते हैं। केवल कर्म नहीं, कर्म योग, जो भगवान को संग रखकर भगवान के निमित्त से भगवान की दी हुई वस्तुओं द्वारा भगवान का आराधन होता है, उसे कर्म योग कहते हैं। खूब नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, गंदा भोजन मत पाओ, गंदी बात मत सुनो, गंदी बात मत देखो, गंदी बात मत करो, अभी आनंद आने लगेगा। नहीं तो मन बड़ा चंचल है, ये विषयों की तरफ ही भागता रहता है। गंदी बात इसको बहुत प्रिय है, क्योंकि बहुत जन्मों से गंदी बात हम इसे देते रहे। अब इसे अच्छी बात सुनाए तो अच्छा नहीं लगता, अब उसको बार बार सुनाए तो अच्छा लगने लगेगा। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे मन को बार बार राधा 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 राधा, तो उसका अभ्यास बन जाएगा, उसकी आदत बन जाएगी। नाम जप में है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व माने संचित भी, क्रियमाण भी और प्रारब्ध भी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान की शरणागति, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चाहे इधर का हो, चाहे जमा हो, चाहे प्रारब्ध हो। खूब नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ जी, करते हैं। हाँ, नाम जप करो, नाम जप से ही आनंद आएगा। भी से देखने लगा जी, आपका पहली बार यहाँ आया। हाँ नहीं, ठीक, स्वागत है आपका, और खूब नाम जप करो जी। मंजू जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी अंतर्मुख कैसे हुआ जाता है? हम अंतर्मुख नहीं हो पाते। पहले नाम को बहिर्मुख जपो तो वो अंतर्मुख करेगा। अभी तो अंतर्मुख की कला ही नहीं आई है ना। अब जैसे अंतर्मुख हो जाए तो आप चाहे जितना हल्ला मचाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। यही पास बैठे हुए नगाड़ा बजाओ, हमारे चिंतन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका अभ्यास किया, अब ऐसा लगेगा कुछ शोरगुल हो रहा है, बस विक्षेप नहीं पड़ेगा। तो अंतर्मुख होने के लिए पहले वाचिक जप करे, राधा 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 राधा, फिर उपांश, ओठ में हिलन हो रहा, जबान चुकी चल रही, ऐसा लग रहा है हम कुछ कह रहे हैं पर क्या कह रहे हैं पता, इसे उपांशु कहते हैं। और फिर होता है गया अंतर्मुख, उसे मानसिक जप कहते हैं। हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारा चल रहा है, मानसिक जप चल रहा है। तो जब अंतर्मुख आएंगे तब हमारी जो साधना वो परिपक्व अवस्था की मानी जाती है। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंतर्मुख होने दो। मतलब हम आपको देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अंतर में हम अपनी नेत्रेंद्रिय से कुछ ध्यान कर रहे हैं, इसलिए देखते हुए भी आपको, जैसे आपका ध्यान अंदर का कहीं चला जाए लौकिक बात में ही, तो आप कहोगे यार दोबारा बोलो, हम सुन नहीं पाए। बोले क्यों, पास ही तो थे। बोले वो थोड़ा चित्त चला गया था। अगर चित्त अंदर का कहीं और हो तो आप पास रहते हुए भी नहीं सुन सकते, सही बात। तो हमें लगता है कि पहले वाचिक नाम जप, फिर उपांशु, फिर मानसिक जब शुरू हो जाएगा तो अंतर्मुख की कला आ जाएगी। ये नाम जप से ही आई। हमने हर योग को शोध के देखा, सब योग का परिणाम आपको नाम जप कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उत्तर में आए, हर उत्तर में नाम जप।
अष्टांग योग में हम चले, सांख्य योग में हम चले, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रह के पितृ तर्पण श्राद्ध देव, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो पूरा वैदिक सिद्धांत, ऐसा नहीं कि वो सब नहीं जानते हैं और फिर आके यहाँ वैष्णव धर्म सब ग्रंथ पंथ तब बचपन से है, तब 13 वर्ष की अवस्था से है। और ऐसे नहीं कि भंडारा कभी बैठ के नहीं, मतलब कठोर जीवन और हर बात का। तब हम कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, हर शास्त्र का शोध करके। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, यहां ऐसा मलिनता छाई हुई कि और साधन बन ही नहीं सकते हैं। जैसे हम कहते हैं योग, तो बैठो 3 घंटे पद्मासन में बैठ बिना हिले तो तुम्हें जाने कि योगी है। और 3 घंटा में कहीं हिलना नहीं चाहिए, चाहे सिद्धासन में बैठ चाहे पद्मासन में बैठ। और प्राणवायु सामने ऐसे मैदा रखो, हिलना नहीं चाहिए मैदा में, ये श्वास में हिलना नहीं चाहिए। तब हम समझे कि योग मार्ग में चलने वाला साधक है। सिद्ध का तो बात अलग होती है, हर साधन को करके देखा है। और सबका फल सब साधन कर, यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर भगवान का सुमिरन हो रहा है, वो नाम जप से ही अंतर्मुखता आएगी। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और दूसरों की सेवा करो। जैसे अपने पूज्य जन हैं, सास हैं, ससुर हैं, माता हैं, पिता हैं और परिवार के सदस्य, और अगर ब्याह हो जाए तो फिर पति में पूर्ण श्रद्धा कर ले। थोड़ी बाड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता स्वभाव की सब में होती है, मतिर भिन्न होती है, लेकिन अपने आराध्य देव मानकर यदि हम पति को और पत्नी को अपना अर्धांग और प्राण मान करके पोषण करे तो बहुत सुंदर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाए और अंतर्मुक्ता अपने आप आ जाएगी। नाम जप करो, नाम जप से आ जाएगी। नवनीत भारीजा जी अजमेर से। राधे राधे। महाराज जी, भक्ति की चरम सीमा क्या है? मैं भक्त हूं ये भी विस्मरण हो जाना, मैं भक्ति कर रहा हूं ये भी विस्मरण हो जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक रहो नंदलाल। अपनी भी स्मृति न रहना, अपनी स्मृति का मतलब ना स्थूल देह की, ना सूक्ष्म देह की, ना कारण देह की, केवल अपने भाव देह में स्थित होकर के अपने आराध्य देव में तन्मयाहा स्थिति। दो देवर्षि नारद जी ने कहा है तन्मयाहा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपी जनों के लिए मन मनस्का, मेरे मन वाली हो गई। गोपी जनों का मन क्या हो गया? श्री कृष्ण। मन मनस्का मत प्राणा। गोपी जन उद्धव से कहते हैं कहा कहूं उद्धव, कान भये प्राण में और प्राण भये कान में, ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है। मत प्राणा, भगवान ने गीता जी में कहा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। और इस तुष्यंति च रमंति च की आखिरी स्थिति यह है कि श्री कृष्णाकार वृत्ति, मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। जैसे ज्ञान की चरम सीमा अपने सिवा और कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मैं के सिवा, ऐसे भक्ति की चरम सीमा प्रभु के सिवा कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। प्रभुमय हो गई। कृष्णोहम पश्चिमे सखी ललिताम गतिम। सखी देख मेरी ललित गति को, मैं कृष्ण हूं, कृष्णाकार, कृष्णोहम, मन बुद्धि चित्त अहम सब कृष्णमय। अंतिम स्थिति भक्ति की यही होती है, उसका रोम रोम कृष्णाकार होता है। मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं, यह भी विस्मरण हो गया, केवल कृष्ण रह गए। सवाल तभी हल माना जाएगा जब उत्तर एक हो। उत्तर एक हो, वासुदेवा सर्वम तो सर्वम वासुदेवा सर्वम। आखिर समहात्मा सुदुर्लभा, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। सब जगह अपने गोविंद को, श्री कृष्ण को देखना, ये अंतिम स्थिति है। सर्वत्र सर्वान वस्तुतया निरीक्ष एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। क्रूर दुष्ट पापी में भी साक्षात अपने राधा वल्लभ लाल का दर्शन जो करे वही सच्चा प्रेमी। सब में मेरे प्रभु विराजमान है, तो यहां भी प्रभु विराजमान है। फिर मैं कौन हूं ये विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक रहे नंदलाल। हा कृष्ण कृष्णाकार वृत्ति भक्ति की चरम अवस्था है।
इसके आगे जो होता है वो होता है अपने भावदेह से इष्ट के समीप सेवा करना। जैसे दास है, सखा है, गोपी है, सहचरी है, तो ये गुरु प्रसाद से जो मंत्र मिलता है उससे भावदेह का निर्माण होता है। जैसे अपने लोग शरीर से पुरुष दिखाई दे रहे, लेकिन अपने भावदेह में हम श्री जी की सहचरी हैं, कोई गोपी है, कोई सखा है, कोई दास है, वो अपने भावदेह से इष्ट की सेवा में तन्मय रहता है। ये इस शास्त्रीय पद्धति के आगे की बात है। यहां जहां अंतिम होता है सारा सिद्धांत, सर्वम खलमिदम ब्रह्म या वासुदेवा सर्वम, यहां से प्रेमियों की यात्रा शुरू होती है, यहां से प्रेम की यात्रा शुरू होती है भावदेह की। पहले सर्वम खलमिदम ब्रह्म तो जीवन मुक्त हो गया, अब यहां से होती भावदेह की यात्रा कि वो अपने प्रभु को अपना स्वामी मानकर, मित्र मानकर, पति मानकर, कांता पति मानकर या सहचरी भाव से युगल सरकार की सेवा में, फिर वो आगे की बात होती है। पहले यहाँ की चरम सीमा है, शास्त्रीय चरम सीमा है, सब जगह अपने भगवान का दर्शन करना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जब माने नहीं कह रहे, जान वास्तविक दिखाई दे रहा है। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान, सी राम मैं सब जग जानी। जानी, वो कह रहे हैं मान नहीं रहे, हम जान रहे हैं। सी राम में सब जग जानी, और जो जान जाता है तो जानत तुम्हें एक रह गया ला, जानत तुम्हें, जानने वाला फिर नहीं रहता, तुम्हें हो जाए, तुम्हें हो जाए, एक रह गया ला, सवाल हल हो गया। जी विवेक सुपेकर जी। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया था कि राधा नाम का चिंतन आज्ञा चक्र पर करते हैं, तो क्या हम भगवान के चित्र या छवि तथा किसी के भी आज्ञा चक्र पर राधा नाम का चिंतन कर सकते हैं क्या? महाराज जी, जैसे मैं आपको देखता हूँ, तो जैसे वीडियो देख रहा हूँ महाराज जी, तो अपने आप ही आपके मस्तक पर ये राधा, ऐसा अभ्यास अच्छा है। इससे क्या है कि किसी भी व्यक्ति से आप संभाषण करेंगे ना, तो संभाषण करते हुए राधा नाम का ध्यान कर सकते हैं। उसके मस्तक पर हम राधा नाम लिख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो समझ भी नहीं पाया और हमारा नाम भी चल रहा है और बातचीत भी हो गई। और मान लो हम कोई क्रिया कर रहे हैं, तो किसी भी जगह एकाग्र हुए वहां तुरंत लिख दिया, तो लिख तो अंदर रहा है लेकिन बाहर हमें भास रहा है, दिखाई दे रहा है। तो बहुत उत्तम अभ्यास है। यदि अभ्यास कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवत चिंतन होता रहे तो भगवत प्राप्ति पक्की है। कबीरदास जी कहते, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहें हम रहे ठिकाना। हम खड़े हैं या पड़े हैं, चल रहे हैं या बात कर रहे हैं या शांत हैं, सब स्थिति में हमारा नाम चल रहा है, बस इसका अभ्यास करना होता है। महाराज जी, जैसे श्री जी की कृपा से नाम तो आज्ञा चक्र पर करता हूँ मैं, लेकिन जैसे कोई मेरा ध्यान लगता है ना, मैं जप रहा हूँ, अंदर ही अंदर चलते जा रहा हूँ। एक बार मशीन शुरू हो गई तो चलती रहेगी फिर, लेकिन बीच में कोई टोकता है ना महाराज जी, तो मतलब ध्यान तो हटता नहीं है, लेकिन फिर गुस्सा आती है महाराज जी। नहीं, यही कमजोरी है, अपने को बिल्कुल नहीं जानने देना कि अपने अंतर्मुख हैं या अपने बात नहीं करते। ये प्रारंभिक साधन में होता है, आगे चलकर इसका भी समन हो जाता है। जी क्या है, बहुत मुस्कुरा के अगर थोड़ी देर बाद बात किया जाए तो ठीक रहेगा। प्रिय हंसी बोले बहुमान दे, जब हरिवंश नाम जानी है तब सबहिन ते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होई, परम उदार साहेब काहे सब कोई, सोच मन कबहू करे। नाम का प्रभाव जब जागृत होगा तो जैसे कोई अब उस समय गुस्सा आएगी नए साधक को, अगर आप सुलझ जाओगे तो हंस दे, आइए जी बताइए, नहीं थोड़ी देर बात करनी थी, अगर आप 10-20 मिनट बाद मिले तो अच्छा रहेगा क्या, क्यों नहीं खाली तो बैठे हो, नहीं हमें थोड़ा इस समय काम है, आप 10-20 मिनट, नहीं हम तो बैठेंगे, तो उठ के चल दे। व्यवहार कटु ना होने पावे, मृदु व्यवहार हो, तो फिर आदमी जब समझने लगता है ना कि ये हमारे काम का नहीं है, तो फिर बैठना बंद कर देता है। अगर किसी काम के लिए घर वाले आदेश करते हैं, जी अभी किया, और उस काम में तन्मयता करते हुए नाम जब कोई जान ना पावे, ये अंतर्मुख की बात है, तो इसलिए कोई जान ना पावे, वो अपने कार्य में लग गए, तो कार्य करते हुए बड़ी प्रवीणता से, जैसे हम बर्तन मांजेंगे तो बहुत स्वच्छ साफ एकदम, क्योंकि नाम चल रहा है ना,
कोई जल्दी तो है नहीं कि और कोई चिंता नहीं, एक एक बार थोड़ा समय लगेगा पर क्लियर सब। पोछा तो बिल्कुल क्लियर, सोहनी तो बिल्कुल, जो काम करेंगे बिल्कुल क्लियर, क्योंकि धैर्यपूर्वक चिंतन करते हुए तो हमें कुछ ये है नहीं कि मुझे जल्दी करना है क्योंकि नाम जप करना, वो हमारा चल रहा है। और मन का एक ऐसा सर्कल है कि अगर उसको फंसा दो और थोड़ा सा सावधान रहो तो पकड़ लेगा धीरे से, और वो पकड़ ले तो जीत गए आप। सो के उठो तो वही चलता मिलता है। आप देखना कुछ दिन बाद आप शयन के पहले एकदम एकाग्र हो जाओ, जब जगोगे तो आपको वही चलता मिलेगा। तो इसका मतलब शयन में भी आपकी स्थिति वही थी, चल भले ना रहा हो लेकिन स्थिति वही थी। तो इसीलिए ऐसे पुरुष की निद्रा भी समाधि मानी जाती है। जब युद्ध भगवत स्मृति परायण होते हुए हो सकता है, मामुनिस्मर युद्ध से, तो हर कार्य हो सकता है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस नई अवस्था में आप ऐसी आध्यात्मिक वृत्ति को धारण करते हैं। भगवान आपका मंगल करें। बड़ा सहयोग उन्हीं का सहयोग है, तब ये होता है। बस कुसंग से बचते रहना। हाँ, कस्तरति मायाम, बोले यह संगास त्यजति यो महानुभावो सेवते यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, महापुरुषों का संग करता है, किसी से ममता नहीं रखता, वो निकल जाता है। और बहुत कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से पहचाना जाता है कि आचरणहीन है या आचरण युक्त है। तो आप चलो, संयम से चलो, कोई गंदी बातें देखना मत, मोबाइल में गंदे बच्चों का संग मत करना, तो निकल जाओगे। और जब गृहस्थी में जाए तो अपने धर्मानुसार चले। जी, बहुत अच्छे बच्चे हो, बस धैर्य पूर्वक चलना। महाराज जी एक बार आप बोल दीजिए, आप मेरे साथ हैं महाराज। साथ क्या, हम आपके दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ हैं। जो नाम जप कर रहे हो ना, इससे जानते हो क्या प्रकट होता है? प्रेमानंद। हमारा नाम क्या है? और प्रेमानंद का अर्थ क्या है? प्रेम माने प्रियाजू, आनंद माने लालजू। प्रेमानंद माने प्रिया लालजू। समझ रहे ना? हाँ, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, ये अमृत रस है। ये प्रेमानंद प्रकाशित करना। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युत धाराधर समकांति। ये बहुत, जब राधा नाम है तो प्रेमानंद साथ है। राधा नाम मतलब प्रेमानंद, प्रेमानंद मतलब राधा नाम। कि राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। राधा 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 राधा, महाअमृतमय, महान सामर्थ्यशाली। और जहां राधा नाम है वहां कोई बाधा टिक नहीं सकती है, और ठाकुर उसके अधीन हो जाता है राधा नाम जापक के। जी, ललित कुमार जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु जी आप श्री जी के मुख से सुना है कि दुख में जीव परमात्मा के अधिक निकट होता है। महाराज जी, हम दुख की कामना तो नहीं कर सकते, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो हम प्रभु की निकटता के लिए वही दुख वाला भाव कैसे अनुभव कर सकते? नहीं तो सुख क्या है आप हमें बता दो। क्या अच्छा खाना सुख है? क्या अच्छे कपड़ा पहनना सुख है? क्या अच्छी पोजीशन में पद में हो इसे सुख कहते हो? क्या बैंक बैलेंस है इसे सुख कहते हो? या महंगी गाड़ी में चलते हो इसे सुख कहते हो? ये सुख है? अभी तो जैसे गांव के लड़का ना, जब गुड़ बनता है ना और उसका सीरा चाटने को पा जाते हैं तो नाचते हैं, अगर कहीं रबड़ी पा जाए तो सीरा की तरफ देखेंगे नहीं। अभी सुख को जाना ही नहीं। अच्छा बताओ, अभी शरीर छूटे, क्योंकि मृत्यु लोक है, कभी छूट सकता है, तो ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप अकेले शरीर छोड़कर, पूरा दुख ही दुख हुआ कि नहीं हुआ? पूरे जीवन जो कमाया उसमें कुछ नहीं ले जा रहे हो। ये लोग ऐसा खतरनाक लोग है कि इस लोग से जब जाता है ना तो कपड़ा तक उतरा कर भेजा जाता है। ये कपड़ा ही है जीव का। वसाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराण, ये कपड़ा ही है।
दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ, दुख नहीं है? सच्चिदानंद भगवान को भूल करके भोगों में तुम सुख मान रहे हो, ये कितने बड़े दुख की बात है। भगवान ने यहां लिख दिया पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम। लिखा कि नहीं लिखा? संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। और आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है मेरे गिरधर की माया है। समझ नहीं पा रहे हो। दुख योनयः, भगवान कह रहे दुख योनयः, और उसे हम भोग कर सुख मान रहे हैं, मतलब बुद्धि खराब है अभी। यही दुख है, सबसे बड़ा यही दुख है। जिसे हम सुख समझते हैं ये सुख नहीं, सुख की छाया है। अरे माना आप बड़े मौज से जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है मृत्यु, जो तुम्हें सबसे अलग कर देगी, तुम्हारी पत्नी से, प्रिय पुत्र से, प्रिय शरीर से, प्रिय मकान से, हर प्रिय वस्तु से। उसकी समस्या का समाधान क्या है? सोचो उसकी समस्या का। तो अभी तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी, जिसे तुम सुख समझते हो उसके प्रति जलन पैदा हो जाएगी और दुखद लगने लगेगा। नहीं, जो भगवान का विस्मरण करा दे उसे सुख नहीं कहते, तो घोर दुख है, वो तो बड़ी हानि है। जो भगवान का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यहां कुछ अच्छा लगे ये बुद्धि खराब है। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे और जगे तो ना भूख मिटी और ना लड्डू मिले, है ना? ये स्वाप्निक है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। इतना लंबा समय दिया गया था, 70 वर्ष 80 वर्ष, कि जाकर भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, लेकिन भोगों में रम गए। हमारे पास कौन सा सुख है जो स्थायी हो? आप बोलो, सुख कौन सा है? अरे जब सोए तब मुझे इस जागृत के सुखों का सानिध्य नहीं था, तो झूठे हुए ना। और जब जगे तो स्वाप्निक सुखों का सानिध्य नहीं था, तो वो झूठा हुआ ना। ये दोनों झूठे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने के सुखों में आप सुख मान रहे हो, सपने के सुख दुख को सुख मान रहे हो, यही अज्ञान है, यही दुख है। जो आप सुख को सुख ना मान करके सुख की छाया को सुख मान रहे। किसमें सुख है? आप बोलो अभी आपको ले चलें कि चलो भाई अब समय आ गया, अब बोलो आपके पास क्या है? अगर नाम जप किया है कृष्ण, राधा, हरि, राम, तो आप गर्व से फूलोगे कि है हमारे पास। और अगर नाम जप नहीं किया है तो यहां का कुछ नहीं जाना। ये सब कोई अच्छे से समझ लो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जिस प्रतिष्ठा में हो, यहां कुछ नहीं जाना। जहां सांस रुकी तो हर डिग्री और हर इनाम और हर यश मिट्टी में मिल जाएगा, और आप अपने कर्मों का भोग जैसा किए हो, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग को भोगोगे। इसलिए नाम जप करो भयभीत होकर, भयभीत होकर। मरना है, सब छूटना है, ये दो शब्द याद कर लो। मरना है और सब छूटना है। तो जब अच्छा भोजन पाओगे तो याद आएगा मरना ही है। तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, और हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई। अभी आनंद आने लगेगा भगवान का जो लिखा हुआ है इसके। जैसे दुकान में लिखा हो औषधालय, दुकान में लिखा हो पुस्तकालय, और आप वहां जाकर के बोलो, मान लो पुस्तकालय में जाओ, बोलो 100 ग्राम मिठाई दो, तो पागल हो क्या तुम? यहाँ पुस्तकालय है, औषधालय में जाके को 100 ग्राम मिठाई दो। तो इसका नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम। इसमें दुख ही दुख परिणाम में मिलेगा, और जो भी मिलेगा यहां वो अशाश्वत, नाशवान, छूट जाने वाला है। यार छूट जाने वाले के प्रति इतनी मेहनत, और जो पास जाना है बोले मन नहीं लगता उसके लिए। यही दुख है, यही दुर्दशा है। इसलिए नाम जब करो, ये सुख नहीं है, इनके प्रति घृणा बुद्धि करो कि ये हमारे मन को फंसा के केवल समय नष्ट किया जा रहा है, ये सुख नहीं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। समझ रहे? दुख तो है ही है, आकांक्षा क्या करे? सबसे बड़ा दुख आ रहा है भैया। अगर फांसी की सजा को तुम्हें बता दिया जाए कि कल 12 बजे फांसी होगी, और विश्व के सारे सुख तुम्हें दे दिए जाएं, और कहा जाए भोगो, और अगर तुम्हें सुख मिल जाए तो मुझे बता दो, नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हें फांसी का फंदा हर सुख में दिखाई देगा कि यार क्या खाऊं, मरना है कल, क्या भोगूं, कल मरना है। अरे फांसी वाले को तो कल पता है 12 बजे मरेगा, अपने को अभी नहीं पता है
कि हम एक शब्द के बाद अगला बोल पाएंगे कि नहीं, अपने तो और संदेह में है, नहीं है। इसलिए अपने को तो बहुत सावधान होकर हर समय निरंतर नाम जप करना है, निरंतर भगवान का भजन करना है, ठीक है ना। हम दुख मांगे नहीं, बिना मांगे मिल गया है ये दुख ही है, दुखालय व शाश्वतम, संसार दुख ही है। देखो, अगर सूकरी विष्ठा खाती है ना, और उसको बैकुंठ जाने के लिए प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान नरसिंह जी कह रहे जिसको ले आओ उसको चलेगी बैकुंठ, तो उनका बैकुंठ में ये मिलेगा? बोले ये तो नहीं मिलेगा, बैकुंठ में कहां मिले? बोले नहीं जाना बैकुंठ। समझ रहे हो, इतनी आसक्ति प्रबल भोगों की है कि भगवान और भगवान के परम पद का जीव विषयों के लिए त्याग कर रहा है। नाली के कीड़ा को यदि अमृत के कुंड में डालने ले जाओ तो वो बुरा मानेगा, वो नाली में ही रहना पसंद करेगा। ऐसी भगवान की प्रबल माया है। ये तो बड़े भाग्यशाली जो संत समागम के द्वारा अपनी बुद्धि को पवित्र करके भगवान में लगा रहे, नहीं जहां है वहीं अच्छा लगता है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं, ये मृत्यु है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीता हुआ मुर्दे के समान वो व्यक्ति है जिसका भगवत चिंतन नहीं चलता, जो नाम जप नहीं कर रहा है। बहुत जीवन का सार है नाम जप। नाम जप जितना कर लो उतना आनंद है। हम सब शास्त्रों का सार बार बार कहते हैं नाम जप। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। खूब नाम जप करो। इस समय यज्ञ व्रत और साधन योग सांख्य सब नहीं, नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो, और दूसरों का अपकार मत करो, दूसरों का अहित मत करो। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। कंवर सेन अग्रवाल जी, दिल्ली से। जी महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या गुरु किसी जीवित व्यक्ति या संत को ही बनाया जा सकता है या किसी अजीवित संत को भी? अगर हाँ तो कैसे? हमें बताओ, अजीवित संत आके तुम्हें डांट सकते हैं, तुम्हें दंड दे सकते हैं, तुम्हें दुलार कर सकते हैं प्रगट में कि शाबाश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हमें प्रगट की जरूरत है। हमें माँ का जैसा दुलार मिले और माँ का जैसा थप्पड़ लगाने वाला मिले। ये अव्यक्त तो नहीं बोलेगा कि ना, और अव्यक्त प्रार्थना करो, पर सुने कि ना सुने। और यहां तो सामने दृष्टि गई, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं दिखाई दे रहा। जो मान लो प्रियजन है, निज जन है, शिष्य, और ये जो कटु वचन है, जो शासन है और जो प्यार है, जो दुलार है, मुझे लगता है कि भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। फिर भी उन्होंने गुरु प्रगट में बनाया। संदीपनी जी को श्री कृष्ण चंद्र जी ने गुरु बनाया। वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ का प्रवचन कर रहे हैं, शिष्य भाव से राम जी सुन रहे हैं, विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रगट गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। हम किसी भी महापुरुष को गुरु मानकर किसी भी संत के सानिध्य में, आश्रय में आ जाए तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। वो महापुरुष के जो वचन है वही हमारे लिए जीवन में अमृत का काम करेंगे। अगर हम महापुरुषों को प्रगट में ना स्वीकार करें तो हमें लगता है हम दिव्य महापुरुषों से वार्ता करने के अधिकारी ही नहीं है। आप जैसे मान लो उड़िया बाबा अंतर्ध्यान हो गए, तो आप उड़िया बाबा से बात करके दिखाओ। लेकिन उड़िया बाबा के जो स्थिति के महापुरुष हैं, अगर हम उनके शरण में हो जाए तो उड़िया बाबा जैसे वचन जो बोले हैं उसी वचनों में आ जाएंगे। हम उनके वचन पालन तभी, जैसे मान लो आप ग्रंथ ले लो, गीता जी ले लो, भगवान के वचन है। गीता का रंग तभी आएगा जब भगवत प्रेमी महात्मा का संग होगा, नहीं आप समझ ही नहीं पाओगे। पाठ करोगे फिर मनमानी आचरण होंगे। तो हमें तो लगता है कि हमें जैसे आकार में हम हैं, तो हमें आकार में चाहिए कि हमारा शासन कर सके, हमारा दुलार कर सके, हमको हाथ पकड़ के ले चले। हमारी सामर्थ्य नहीं कि अव्यक्त महापुरुषों के बताए हुए वचनों के अनुसार हम चल पड़े। इसीलिए गुरु परंपरा बनी है, आचार्य परंपरा बनी है कि जिस आचार्य के चरणों में तुम्हारा मन लगे उसी परंपरा से जुड़ जाओ। मंत्र तो आचार्य का ही दिया हुआ है। जैसे मानो मंत्र है ना, तो गुरु मंत्र तो आचार्य का दिया हुआ है, वो गुरु परंपरा से चला रहा है, तो आचार्य ही गुरु हुए, उन्हीं का मंत्र हुआ। तो किसी भी महापुरुष से जुड़ जाए, पर हमें लगता है प्रगट में महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। भगवान शंकर को सत्संग की क्या जरूरत है? अरे ज्ञान समुद्र है स्वयं भगवान, लेकिन काकभूषण जी के यहाँ हंस बन के जाते हो, नीचे बैठ के सत्संग सुनते हैं। तो इसका मतलब है प्रगट की महिमा है। तो हम प्रगट में फंसे हैं तो प्रगट से ही छूटेंगे हम।
प्रगट में महापुरुषों का आश्रय ले लें, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, तो हमें लगता है विशेष लाभ मिलेगा। नहीं? अच्छा, आप जैसे मानो आप प्रकट विश्वामित्र जी हैं, आप कैसे जानोगे विश्वामित्र जी कैसे थे? अब कोई चित्रपट आपके सामने आ जाए तो आप थोड़ी देर देखोगे, चल उसका प्रभाव, और किसी संत के पास गए हो और उससे मिलने का प्रभाव देखो कि काफी समय तक तो तुम्हारे दिमाग में उछाए रहेंगे। फिर इसके बाद जब माया की हवा चलेगी तब विस्मरण होगा, नहीं आए हो तब छाए थे और जाओगे तब छाए रहेंगे, और उनकी बात तो तुम्हारे समय में, जब तक अपराध नहीं करोगे तब तक वो बात तुम्हारे हृदय में छाई रहेगी। तो हमें लगता है प्रगट महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है, और उसी से हमारा मंगल विशेष होगा। जी। समता गंगावत जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश को। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने कहा है कि किसी भी परिवार में एक भक्त हो जाए तो उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, इस कथन का कृपया समझाएं कि परिवार की पीढ़ी को भक्ति मार्ग मिल जाता है या स्वतः भगवत प्राप्ति हो जाती है? सरकारी कृपा जैसे नहीं होती कि लड़का ऑफिसर है तो तुम रेल में फ्री चल सकते हो, माता पिता अमुक चल, पत्नी भी चल सकती है, तो परिवार के कुछ सदस्यों को सरकारी नहीं मिलती छूट। तो ये सरकारी छूट है कि तुम्हारे परिवार में एक भगवान को प्राप्त हो गया। भक्त की बात नहीं कहते, केवल भगवान का वो भक्त जो भगवत प्राप्त हो गया है। अब ऐसे नहीं 2-4 माला चलाता है 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, अभी तो उसी के तरने में। जो भगवत प्राप्त हो चुका है उस परिवार की 21 पीढ़ियां, 14 आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, वो जो नरक में भी होंगी वो सीधे भगवत प्राप्त हो जाएंगी। ये सरकारी छूट है कि इतने बड़े माया प्रपंच में तुम्हारे परिवार में अगर एक भगवत प्राप्त हो जाए तो 21 पीढ़ियों को भगवान की सेवा में पहुंचा देगा, भगवान की शरण में पहुंचा देगा। ये सरकारी छूट है, ये भागवतिक छूट है। वो कैसा भी पापी रहा हो या कैसा भी पापी होगा, वो भगवत प्राप्त महापुरुष के कुल में जन्मा, इसलिए उसका मंगल हो जाएगा। महाराज जी, जब तक आप मतलब आपको नहीं देखना शुरू किया तब से ऐसे लगता था कि जैसे बचपन में ही ऐसा परिवार मिला जिसमें लहसुन प्याज नहीं खाते थे, संत मतलब आध्यात्मिक परिवार पूरा। लेकिन वो उस समय जबरदस्ती टच लगता था कि हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन महाराज जी करते थे, लेकिन वो एक माहौल में। लेकिन अब ऐसे लगता है महाराज जी की अब आप जब से आपको देखना शुरू किया है, अब समझ में आता है कि वो सबसे बड़ी कृपा थी। ये जो पैसा है, ये सब कुछ नहीं, हाँ कृपा। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये भगवान के चरणों में चित्त जुड़ना, नाम जप होना, अच्छे पावन चरित्र बनना, आचरण अच्छे बनना, ये भगवान की कृपा का ही स्वरूप है। शिल्पा जी, इंदौर से। महाराज जी, जब भी दिनचर्या जीवन में कुछ भी गलत होता है तो हमेशा पूजन पाठ के समय ही वो चीजें याद आती हैं, जिससे मन विचलित, क्योंकि उस समय वो नष्ट होते हैं, डिलीट होते हैं। जब आप नाम जप करते हो, पाठ करते हो, आपके द्वारा की हुई गलती जो सामने आती है, जब वो नष्ट होगी तभी भगवद आनंद मिलेगा। इसीलिए आचरण सुधारो, गलती ना हो। अभी ये तो नए नए के आ रहे हैं, अभी पीछे पूरा स्टॉक डिलीट होना है। तो जितना भजन बढ़ाओगे उतने गंदी बातें तुम्हारे जो मन में जमा वो सब आएंगे सामने। आप घबराना नहीं, नाम जप करते और डिलीट होते चली जाएंगे वो। और निर्मल मन, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जिस समय हम भजन करते हैं, पाठ करते हैं, उस समय जो गंदी बातें आती हैं वो डिलीट हो रहे हैं। बस चुपचाप पाठ करते रहो, चुपचाप नाम जप करते रहो, उनका चिंतन न करो, ना अच्छा ना बुरा, अरे ये क्यों आ गया, नहीं, या ये तो अच्छा नहीं, बस डिलीट हो रहा हो, ये सब डिलीट हो रहा है। नाम जप करते रहो, समझ रहा है? नहीं ऐसे देखो नहीं आता, लेकिन जहां भजन में बैठो तो आता है, वो आता है। ये हम खूब अनुभव की बात कह रहे हैं। वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश।
राधा वल्लभ बरसाना के विनोद बाबा के छोटे गुरु भाई हूँ। विनोद बाबा खूब दंडवत प्रणाम किया, खूब दंडवत मुलाकात हो जाए। अपने एक ही घर के हैं। जाना है देश बिराना है, लेकिन आत्मा का मेरे वाला फोटो मिल जाएगा। वहाँ भी राधे राधे होगी। राधा वल्लभ हरिवंश एक ही तो बात है। कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपल बिहार पिताई को जगन्नाथ जी का है, गोवर्धननाथ। अरे आपको भगवत मुलुक वाला महाराज बोलता है सब लेके ही चलो, अभी क्या हो जाए। और क्या लाया बैग भूल गया, ये मिलना था ना श्री जी का प्रसाद। कल आया था खूब पड़ी से हम बाबा को बोला कि हम तो जाया भी नहीं, देखरा उगरा है तो कैसे बाबा को पास जाऊं। बाबा बोलते फोटो बोलता है भाई, नहीं नहीं नहीं, चैतन्य बाबा को मैंने लाया वृंदावन में, अच्छा मुझे मालूम। और गुरु भाई तो गुरु भाई है, जी जी उनको कृपा से ही सब हो रहा है। जी जी हम लोग खुद गुरु भाई है, छोटे लेकिन दुष्ट है, खला बहुत कष्ट। महाराज दर्शन दे आप जैसे महापुरुष दुर्लभ है। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं शरणं तीर्थार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं तत्तासुस्तजसुरे हितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा जदगाधरण्यं मायामृगं दयिते शितमन्नधाम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं जय श्री राम। वन्दे श्री गुरु की चरणं गुरु ज्ञानाञ्जनदिगन्धकिरणम्। बक्सर वाले मामा जी की चरण पादुका है महाराज जी। बहुत प्यार करते हैं महाराज जी, बहुत प्यार करते हैं। बहुत बड़ी धरोहर है। एक बार हम बहुत किसी मानसिक उससे चिंतित थे, उदामा कुटिया में मामा जी पधारे हुए थे। संत आए, उनका चलो मामा जी के दर्शन करना। थोड़ा मानसिक किसी विषय पर हम चिंतित तो गए, तो उनका आओ आओ सब संतो दंडवत करो, देखो संत आए दंडवत करो। तो उनका कि आज कुछ उदास से हो, तो उनका हमें ये शरणागत पर प्रभु ऐसा भी करते हैं क्या? उनका आपको पता है आप शरणागत हैं? अपने भाव में आ गए जी। तो बोले खिलाड़ी का बाल जब नीचे पटका जाता है तब ऊपर जाता है। बस इतना बोलना था कि हृदय में अपार आनंद आ गया कि हम तो खिलाड़ी के बाल हैं, अगर नीचे पटके गए हैं तो हम नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए तो महापुरुष थे। बहुत सैकड़ों बार सानिध्य मिला काशी में जब थे, तो काशी में कई बार बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में मामा जी का अग्र पूजा होना, उनका सब बड़े दैन्य महापुरुष, बड़े दैन्य महापुरुष। तो भगवान की ऐसी लीला होती कि जो भगवान के ऐसे निज जन होते हैं बड़ी जल्दी उनको अपनी सेवा में बुला लेते हैं। जगत मंगल के लिए होते पर उनको जल्दी, जितने महापुरुष होते हैं उनको जल्दी जल्दी बुला लेते, तो वहां हमारी सेवा में तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। सीताराम विवाह महोत्सव में सरकार उन्हीं के साथ रहेगा। अब भी होता है जी सरकार, आप भाव से हो, वैसे आपके तो दर्शन से ही सुख होता है। नौकरी करते हैं, लेकिन महाराज जी तभी जाते थे हम सीताराम महोत्सव। सोमवीर सिंह जी हैदराबाद से। जी पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, राधा केली कुंज
विश्व की पावन जगह है। यहाँ भारत और विश्व के ईश्वर तुल्य महापुरुष आपके दर्शन के लिए आते रहते तथा करोड़ों लोग यहाँ के पावन सानिध्य से अपना जीवन बदल रहे हैं। महाराज जी, इस दास का भय और संकोचवश ये सवाल है कि आपके राधा रानी के पास चले जाने के बाद भी राधा केली कुंज से ऐसे ही सत्संग प्रवचन आदि चलता रहेगा और हम लोगों को इस पावन धाम के दर्शन होते रहेंगे? अब ये तो हम नहीं कह सकते, हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो भगवान के हाथ है, श्री जी के हाथ है कि वो क्या करे क्या ना करे। इतना तो समझ लो कि असंभव है। संकेत में इतना ही है कि चलता रहेगा पर असंभव है। उड़िया बाबा जब थे, जैसा कृष्णाश्रम उड़िया बाबा के जाने के बाद फिर थोड़ी रह जाता है ना। तो सांप की मणि चली गई तो सांप ही रह गई, अब मणि तो चली जाती है ना। तो अब यद्यपि संत भगवान हैं, बहुत से संत भगवान हैं, सब प्रयास करेंगे कि, पर ये प्रयास वाला नहीं तुम सुन रहे हो। हम किसी योग्य नहीं है, अयोग्य के द्वारा भगवान जो करवा रहे हैं वो योग्यता से नहीं हो सकता है। ये हम आपको बता रहे हैं, ये जो हो रहा है ये अयोग्य से भगवान करवा रहे हैं। तो योग्य कि कोई योग्य पुरुष तैयार कर दिया जाए, कथावाचक हो सकता है, वो सब ये कर सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता। जीव की मानसिकता का परिवर्तन नहीं हो सकता। और खास बात होता है जीव की मानसिकता का परिवर्तन करना, और वो होता है श्री भगवान से। और वो किसी को कभी कभी निमित्त बनाते हैं, निमित्त कभी किसी को बनाते हैं। तो ये हम इस समय जो देख रहे हैं कि वो प्रेमानंद नाम के शरीर धारक को एक निमित्त बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं, हजारों लोगों की मानसिकताओं को बदल रहे हैं। तो वो चाहें, तभी हमने कहा भगवान चाहें तो हो सकता है, अन्यथा असंभव है। ये किसी विद्वता से या पढ़ लिख के या प्रवचन से नहीं हो सकता। ये केवल भगवान के द्वारा करें करावें आप सब जने बढ़ाई दें, ये उनका कार्य। हम कभी बैठ के प्रवचन नहीं सीखे, हम कोई व्याकरणाचार्य नहीं है, हमारे पास कोई वो डिग्री नहीं है, बस इतना जरूर है कि हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। अब वो क्या करना चाहती है उनका विधान है। तो महाराज ये कह सकते हैं तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हाँ बस बिल्कुल, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कृपा पात्र जन के द्वारा ये होता है, ये मतलब विद्वता या इसके द्वारा। तो हम समझते मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। नहीं ना, जिसका शरीर ठीक है उसका क्या दूसरों का परिवर्तन कर सकता है। पर यह है कि वो सर्व सामर्थ्यशाली है, बस इतना हम कहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? हमें तो डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में मर जाओगे, बहुत 2.5 वर्ष कहा था, फिर कहा था बहुत 5 वर्ष चलोगे। 19वां 20वां वर्ष चल रहा है, डॉक्टर के कहे के अनुसार से 19वां 20वां वर्ष चल रहा है। अब भाई भगवान कब तक चलाना चाहते हैं वो जानते हैं। अब वो श्री जी के पास जाने के बाद श्री जी क्या, ये जरूर हम कहते हैं कि किसी की कोई जगह ले ले, ऐसा नहीं होता। उड़िया बाबा की जगह कोई दूसरा बैठ जाए ऐसा नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र डोंगरे की जगह कोई दूसरा बैठ जाए ऐसा नहीं हो सकता। वो एक होता है, भगवान एक प्रभाव प्रकाशित करते हैं और फिर गुप्त कर देते हैं, फिर दूसरी जगह किसी भक्त को प्रकाशित करते हैं, फिर गुप्त कर देते हैं। ये उनका खेल चलता रहता है। वो अपने संत जनों से धर्म को बढ़ावा, अधर्म की वृत्तियों का नाश कराते रहते हैं। अब कहां बैठ जाए वो किसके बैठ जाए? ये राधे कैल कुंज से होगा ये नहीं कह सकते। हो सकता है दूसरी जगह किसी महात्मा के प्रकाश कर दें भगवान, और वो प्रकाशित होकर जन समुदाय को भक्ति के रंग में रंग दे। किस संप्रदाय का, किस मार्ग का, सब उनके संप्रदाय, सब उनके मार्ग। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। कैसा होगा? जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। डॉक्टर अनंत राठी जी, राधे राधे। बीकानेर, राजस्थान। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक मनोरोग चिकित्सक हूँ। किसी भी रोगी की मानसिक पीड़ा कम करने के लिए मेरे मन में क्या भाव होने चाहिए और भगवत भाव किस तरह किसी रोगी की मानसिक पीड़ा को दूर कर सकता है? हाँ, बात ये समझनी कि उसकी जो मानसिकता है वो ऊर्ध्वगति रहित हो चुकी है, मतलब अच्छे विचार और उत्तम विचार रहित हो चुकी है, और वो पतन की तरफ ही जाएगी। उसका मूल अध्यात्म में कारण है पाप क्रियाएं, व्यर्थ चिंतन, ओवर थिंकिंग, बहुत सोचना और भगवत रहित सोचना, सत्य रहित सोचना। तो असत प्रपंच उसको एकदम डाउन करता चला जाता है। और दूसरा इसमें कारण है ब्रह्मचर्यहीनता।
ब्रह्मचर्यहीन होने पर उसकी स्मृति शक्ति डाउन होती चली जाती है, उसकी सोच जो है वो पतित होती चली जाती है, क्योंकि भोगों का चिंतन, भोग क्रियाएं, तो ये पतित है ना, तो पतित चिंतन होता चला जाता है। अब अगर उसके चिंतन को बल मिले, शीतलता मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो अभी पलट जाए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक वो पलटेगा नहीं। आप दवाइयों के द्वारा कितना भी रोकने की कोशिश करें, वो बेहोश रहेगा, वो नींद में चला जाएगा, लेकिन जब होश आएगा तब उसका चिंतन निगेटिव ही होगा, तब उसका चिंतन कमजोर ही होगा। अगर उसे अध्यात्म दे दिया जाए और धीरे धीरे दवाओं के द्वारा उसकी मानसिक शक्ति को पुष्ट किया जाए, उसे विश्राम मिले थोड़ा, और अध्यात्म चिंतन उसका चलने लगे, जैसे भगवान का नाम तुम्हें इतना जपना ही है, तुमको अमुक पाठ करना ही है, कोई पाठ दे दे भगवान की स्तुति, कोई ये दवा के साथ अगर आप दो और उसको समझाने की चेष्टा करो। भगवान का जब तुम आश्रय लोगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, हर जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान का आश्रय लोगे तो एक सेकंड में उन्होंने अनंत सृष्टि रच दी, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था कर देंगे। भगवान इतने महाबलशाली कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, और वो हमारे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। आप जो व्यर्थ चिंतन करते हो ये ठीक बात नहीं है, उसके मन को व्यर्थ चिंतन से हमें बचाना होगा। तो जब तक हम नाम नहीं देंगे उसे, भगवत नाम, तब तक वो चिंतन करेगा तो क्या करेगा? आप दवा दे दिए, इसके बाद वो चिंतन क्या करेगा? तो उसका चिंतन बल, तुम रामायण देखो, आधा घंटे रामायण देखो, आधा घंटे महाभारत देखो, क्योंकि पहले वो बिल्कुल संसारिकता से थोड़ा अध्यात्म की तरफ तो झुके। अब उसे कह दो गीता जी पढ़ो, गीता विचार करो, तो शायद वो ना कर पाए। तुम आधा घंटे सत्संग सुनो, आधा घंटे नाम कीर्तन करो, उसे लगाओ। अब जैसे हमारी बात बाहर से मान लिए, तो कितने ऐसे हैं जिनको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। हमारी बात ना मानो तो हमारे पास रहो, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। बात मानना, तो आप उसे किसी तरह अध्यात्म से जोड़िए, नाम से जोड़िए। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, नाम जपने लगे सो बस मंगल हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। हर जी ओवर थिंकिंग में अभी हम एक जने से बात कर रहे थे, उसको भी यही वो था, तो भय का बहुत वो रहता है मर्जी, हर चीज का भय। वो मतलब बार बार कह रहा था मुझे डर लगता है, ये दवाई से डर लग रहा है, देखो, ये से डर लग रहा है। अपने द्वारा कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनको हम प्रकट नहीं करते, जिनका कोई दंड नहीं मिलता, वो बुद्धि पर, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। समझ रहे हो ना? सबसे पहले जो हमें दंड मिलेगा भागवतिक, वो बुद्धि पर मिलेगा। कैसा हो जाए, कैसा हो जाए। अब वो ऐसा भयभीत होने लगा कि बिना कारण के भी भयभीत हो रहा है। वो काल्पनिक भय पैदा करके भयभीत होता चला जाता, और उसकी मानसिकता बिगड़ती चली जाती है। और उसको कोई प्यार देने वाला, कोई समझाने वाला, अगर उसको समझाने की भी चेष्टा करे तो नहीं समझेगा। उसके लिए एक ही दवा है, नाम। विश्वास मान लीजिए, ना ठीक हो जाए तो हमसे बताइएगा। महाराज जी, आपके जो शरणागत भक्त के लक्षण आप बताते हैं, निर्भय, निशंक, निशोक, निश्चिंत और विपरीत भावनाओं को त्याग, इससे सारे लक्षण उससे विपरीत दिख रहे थे। वो शंका कर रहा है, वो शोक कर रहा है, वो अनिश्चिंत है। हाँ, अब जैसे मान लो आप कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते, लेकिन आपने वीरपात किया, उसमें एक बच्चा होने की सामर्थ्य है। अगर वही गर्भाशय में पहुंच जाता तो बच्चा होता ना, तो एक बच्चा की हत्या हुई ना। लाखों पाप हो रहे हैं, लाखों अपराध बन रहे हैं, ये सब करेंगे क्या? ये करेंगे क्या? तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। इसको खिलवाड़ समझते हो? जो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है कि 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार करो, गृहस्थी में जाकर संतान उत्पत्ति करो, धर्म पूर्वक चलो, अपने पति को भगवान मानो, अपनी पत्नी को भगवान मानो, दोनों प्रेम से रहो, एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत। ये सब क्यों कहा गया है? पापाचरण, मनोरंजन, तो भी भोगो, कुछ दिन बाद मनोरंजन का फल अपने आप आ जाएगा कि आपका दिमाग ही आपको दंड देने लगेगा। अपने हाथ से अपना गला काट रहे हैं लोग, अपने हाथ से अपने को फांसी में चढ़ा रहे हैं, अपने हाथ से जहर खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इतना दुर्लभ मानव दे और आप इस तरह नष्ट करें, उसका कारण है आपका गुप्त पापाचरण। पापाचरण होने के कारण हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती। अगर शुद्ध बुद्धि हो तो मानो जैसे हम फेल हो गए, तो पहली बात तो शुद्ध बुद्धि होने पर फेल होगा ही नहीं, क्योंकि अपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह पढ़ेगा। अब वो डिस्टर्ब है पहले ही, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्यसन, ये वो कई ऐसी बातें होती हैं जिनका लौकिक चिंतन करते करते वो और उतने में हो गया फेल। अब सोचा घर वाले डांटेंगे और मेरी स्थिति क्या स्थिति। तो ऐसे कई हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, व्यापारी हैं, जो अपने को असमर्थ, असहाय, असफल समझ करके और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, और ये तभी रुकेगा जब बुद्धि शुद्ध होगी। तभी तो देखो, सबको प्रातःकाल उठने की आज्ञा हमारे ऋषियों को है,
सबको अर्घ देने की, चाहे जिस कुल का हो चाहे सबको सूर्य भगवान का आदर करने की और सबको नाम जप करने की, अपने यथायोग्य अधिकारानुसार मंत्र जप करने की। अब देखो गायत्री मंत्र का जो आखिरी अर्थ है वो परम सत्य मेरी बुद्धि को प्रचोदयात, सत्य की तरफ प्रेरित करे। पूरा मंत्र तो हम नहीं कहते क्योंकि अधिकारानुसार कहा जाता है। वो परम सत्य मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित करे। प्रातः काल उठकर प्रार्थना तो बुद्धि शुद्ध होती। अब आप देखो 10-10 बजे तक सो रहे हैं, सूर्य भगवान उदय होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। देखो आज भी बीमार स्थिति शरीर की है, हम 11 बजे उठ जाते हैं, 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 12 बजे के बाद थोड़ा टहले फिर बैठ गए, 1 बजे शौच स्नान, 2 बजे आ गए रोड में, 2 बजे क्या 2 बजे के 10 मिनट कम, 1:50 पे आने। हाँ 2 बजे, और फिर देखो ये सब दिनचर्या चल रही है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो जिस डिपार्टमेंट में हो। मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो, जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। खाली बैठे हो तो मन तुम्हारा शैतान हो मार देगा। तो जो डिप्रेशन में उनको कोई कार्य बताओ, उनके अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार कि कोई भी कार्य कर ले, मतलब उसके अनुसार थोड़ा सा कार्यरत होना जरूरी है। बेकार आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और क्या जाएगा। और नाम जप करें और उसको बौद्धिक स्तर से पुष्ट करो। थोड़ी देर उसको आध्यात्मिक बातें बताओ, थोड़ी देर उससे बातचीत करके समझो कि इसकी दशा कहाँ डाउन हुई है, किस जगह है, ये डिप्रेशन का इसका कारण क्या है। तो विचार शक्ति ही हमको महान बनाती है, विचार शक्ति हमको नीच बनाती है। हमारे अच्छे विचार होने के लिए विवेक की जरूरत है। विवेक मिलता है सत्संग में, बाजार में नहीं मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा से आप खुद इतने बलवान बनो कि आप संकल्प करो, नाम जप करो, हमारी बात मानो और उसको संकल्प करो सामने आए हुए मरीज के कि मैं अपना नाम जप इसको देता हूं, और उससे कहो नाम जप करो। तो तुम्हारा जो नाम जप, मान लो 1000 नाम जप दिया तो वो दान करने का तुम्हें 10,000 नाम का फल मिलेगा। समझ रहे हो? मैं अपना 1000 नाम कैसे दे? तो 1000 दिए तो पलट कर 10,000 आपका फायदा जो होगा ना, वो 10,000 नाम का फायदा होगा और उस जीव का उत्थान होने लगेगा। तो आप भी नाम जप कीजिए और उसके विचारों को पढ़िए और उसको आध्यात्मिक में धीरे से लाइए और भगवान का बल उसे दीजिए, तभी पुष्ट होता है, नहीं तो फिर परेशान हो जाएगा। एक समस्या है, हजारों समस्या है, हजारों समस्या है। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने को सब है, बेटी ब्याह के योग्य है, पैसा नहीं है। बेटी का ब्याह करने के लिए वो आया ना तो लड़का वाला ऐसा रईसी दिखाएगा, मुझे कार ही चाहिए। अरे चाहिए कि तुम अपनी बेटी दे रहे हो, बस हमारे लिए पर्याप्त है। कितनी समस्याएं ऐसे गृहस्थों के पास, ऐसे लोग, सब व्यवस्था हो गई है। अब बेटी का जहां ब्याह किया, खूब धन खर्चा किया, लड़का बेकार में निकला। कितनी समस्या है, संसार समस्याओं का पुंज है। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो बहुत जीवन बेकार है, बहुत जीवन बेकार है। इसलिए सबको चाहिए थोड़ी थोड़ी देर। अभी एक रास्ते में देखा था, जब हम अपने लोग आ रहे थे तो रोक के बात किए थे, कह रहे थे 5 मिनट 1 घंटे में और 24 घंटे में 24 मिनट। सिर्फ इतना मैं अभी कुछ दिन हुआ शुरू किए, मुझे बहुत आनंद है महाराज जी, मेरा जीवन बदल गया। ऐसा वो रोक के कह रहे, हाँ रोक के कह रहे थे। उसमें जो सुबह हम आते हैं ना, उसमें बात मान लो, अगर नाम जप शुरू कर, अच्छा नाम जप में पैसा नहीं लगता। आपको ये नहीं कह रहे कि नहा के नाम जप करो कि भाई 4 बजे आप स्नान करो, ऐसा भी। और आजकल स्नान में कौन सी बड़ी ऊंची बात है कि भाई गंगा जी यमुना जी नहाने जाना, अपने बाथरूम में बंद करो, स्नान कर लो, फिर आराम से बैठ करके भजन करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। घंटा 2 घंटा अगर नहीं कर सकते तो 24 घंटे में 24 मिनट तो कर लो। और मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, फिर देखो जीवन कितना उज्जवल और आनंदमय होता है। जी ऐसा समझाओ भाई, समझाने से ही है। और बिना नाम जप के वो समझ भी नहीं पाएगा। नाम जप होना अनिवार्य है। नाम जप बहुत बड़ी अमृत शक्ति है, अमृत शक्ति है। सर गुरुवाणी में नाम जप और साधु सेवा 2 की बहुत महिमा लिखी हुई है। जितने 10 गुरु हुए हैं सबके वाणी को पढ़ के देखा, केवल नाम जप, नाम जप की महिमा। अपने महापुरुषों को जितने देखो सब नाम नाम, कबीर जी, रामानंद स्वामी और जितने भी बड़े बड़े संत हुए सब नाम से हुए। देखो इस मन की एक चाल देखो, चुप हुए देखो चल पड़ा, लगाए हो सुनने में तो जहां चुप हुए तो अपनी चाल चल पड़ा। अब अगर आपकी चाल नीच कोटि के चिंतन के है तो नीचे चला जाएगा, उच्च कोटि के है तो उच्च। इसको फंसाना है।
हम कार्यरत हैं तो मन लगा हुआ है, जहां कार्य से हटे तो राधा 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 राधा, फौरन लगाओ इसको। फिर कार्य में लग गए, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, फिर याद आया, फिर राधा 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 राधा, इसको देखो लगाओ तो आनंद आने लगेगा। नहीं, असत चिंतन करता, बहुत ही दुष्ट है। ये गंदी गंदी बातें पकड़ लेगा और अच्छी बातें पकड़ेगा नहीं। इसको अच्छी बातें जबरदस्ती पकड़ाना पड़ेगा, और अच्छी पकड़ लिया तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसको देखो, इसकी चाल देखो, जहां शांत हो वो चल पड़े अपनी चाल पर। कोई व्यक्ति लाएगा, कोई वस्तु लाएगा, कोई घटना लाएगा, कोई भोग लाएगा, और उसी के चिंतन कराएगा, हमारे पावर को नष्ट करता जाएगा। जो हमें मनुष्य शरीर में पावर मिला है, चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है, और चिंतन के द्वारा ही पावर नष्ट होता है। असत चिंतन के द्वारा पावर नष्ट होता है, और सत चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है। तो पावर बढ़ाने वाला चिंतन कोई बिरला ही करता होगा, नहीं, पावर नष्ट करने वाला ही चिंतन होता है। कहीं किसी व्यक्ति से राग, कहीं किसी व्यक्ति से द्वेष, कहीं कोई घृणात्मक बात, कहीं कोई ऐसी, और वो सब दिमाग में भर रही है और दिमाग को कमजोर करती चली जा रही। आप जब शयन करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, तो आप अपने को बलवान महसूस करते हैं, इंद्रियों को फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि 6 घंटे चिंतन रहित सो गए। 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं हुआ, कोई चिंतन नहीं हुआ, इसलिए आपकी इंद्रियों में बल आया। यदि 6 घंटे आप भगवान के चिंतन में संसार को भूल जाए तो सोचो क्या स्थिति होगी। ना सत ना असत, कोई चिंतन नहीं हुआ नींद में, तब आपको लगा हाँ आज मैं बहुत आराम से सोया, और एक मतलब फ्रेश अनुभव होता है, क्योंकि चिंतन छूटा। अगर आदमी को नींद ना आए तो आदमी परेशान हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं रुक रहा, उसको चिंतन रोकना है। अगर हम वही चिंतन नाम के बल से रोक दें, राधा राधा राधा, तो 6 घंटे ना सोए भी तो भी आनंद बना रहेगा। 1 मिनट दिन में नहीं सोते, रात्रि में 8 से 11 ये समय शयन का है। अब इसमें जो आ गई सो आ गई, राधा 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 राधा। तो हमारा चिंतन का ठिकाना तो होना चाहिए, कोई ठिकाना तो होना चाहिए। जैसे जलजहाज का पक्षी है, उड़े कितना भी उड़े, उसका ठिकाना वही जलजहाज में आना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा मन कितना भागे, एक ठिकाना तो होना चाहिए। अब आपके मन का ठिकाना ही नहीं है, वो सोचते ही चला जा रहा है, तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे। एक ठिकाना रखो, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, राधा राधा राधा, उड़ा मन गया संसार में, संकल्प फिर आया राधा राधा राधा, फिर उड़ा, आप बच जाओगे। नहीं, उस संसार का चिंतन करते करते आपकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और आप पतित हो जाएंगे। आप देखो, जो ठीक से चलते हैं उनका अलग जीवन होगा, जो पतित चलते हैं वो थोड़े दिन के लिए आपको प्रकाशित दिखाई देंगे, लेकिन बहुत बुरा फ्यूज होंगे, बहुत बुरा वो पतित होंगे। गंदे आचरण करने वाला कभी उन्नतिशील नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा धनी दिखाई दे, खोखला होता है अंदर से। जैसे लकड़ी है ना, घुन लग जाए तो अंदर से खोखला कर देती है, बाहर से अच्छा दिखाई देता है, अंदर से खोखला होता है। धर्मात्मा पुरुष बाहर से भले कम पैसे वाला दिखाई दे, बाहर से वो अच्छा ना दिखाई दे, लेकिन एक दिन वो चमकेगा। और जो अधर्म वाला होता है, बाहर से भले चमक रहा है, वो एक दिन फ्यूज होगा, पक्का समझ लीजिए। अधर्म आचरण नष्ट कर देता है। तो हमें लगता है कि हमारे मन को एक ठिकाना चाहिए, वो है ठिकाना भगवान का नाम। बस नाम में लगवा दो कि ये औषधि है और ये परम औषधि है। राधा 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 बोलो, 10 मिनट बोलो, 20 मिनट बोलो, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। राधा 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 राधा